नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। दोस्तों, कल सुबह 6 बजे शनिवार को हाईवे ने गंगा नहाने जा रही महिलाओं को कुचला, जिसमें 9 की मौत हो गई और 4 अभी पीएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों में हाईवे ने गंगा नहाने जा रही महिलाओं से भरे ऑटो को रौंदा, 9 की जान गई। शनिवार सुबह करीब 6 बजे शाहजहांपुर थाने के दनियावा हिलसा स्टेट हाईवे 4 पर सिगरिया हॉल्ट में एक सीमेंट फैक्ट्री के समीप भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। मरने वाले 8 महिलाएं और एक पुरुष ऑटो चालक है। हादसे इतना ज़बरदस्त था कि 7 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इसमें एक माँ बेटी भी शामिल है। दो की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतकों ने 8 नालंदा जिले कि हिलसा जोगीपुर मलामा गांव के थे, एक चंडी थाने के तुलसी गढ़ की थी। सभी महिलाएं तेजी से लेकर गंगा नहाने ऑटो रिजर्व करके फतुहा के त्रिवेणी घाट जा रही थी। घटना के बाद हाईवे का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना के बाद लोगों ने हंगामा और सड़क जाम किया। इससे 3-4 घंटे तक जाम की स्थिति रही। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क को हटाया, आवागमन को सामान्य कराया। ग्रामीण एसपी विक्रम सहयोग ने बताया कि हाईवा जब्त कर लिया गया है। मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार का चेक दिया गया है। रिजर्व ऑटो से जा रही थी 12 महिलाएं। शनिवार सुबह नालंदा के हिलसा थाने के मलावा गांव की 12 महिलाएं तीज को लेकर गंगा स्नान के लिए फतुहा त्रिवेणी घाट जा रही थी। हिलसा स्टेट हाईवे 4 पर सिंगरियावा स्टेशन के समय फतुहा से हिलसा और जा रही थी। हाईवे ट्रैक से ऑटो की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इसके बावजूद चालक ने हाईवे नहीं रोका और भागने के चक्कर में ऑटो को 15-20 फीट तक घसीट कर ले गया। इससे ऑटो में ही चालक व महिलाएं दब गईं, कुछ सड़क पर फेंक गईं। भागने के चक्कर में हाईवे ने सड़क पर गिरी एक महिला को कुचल दिया। ग्रामीण जुटे तो चालक हाईवे छोड़कर भाग गया। इस दौरान टेम्पो चालक व 6 महिलाओं की मौत हो गई। 6 को दनियावा प्राथमिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां एक मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद 5 महिलाओं को पीएमसीएच व एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। पीएमसीएच में भर्ती एक महिला और एक महिला की मौत हो गई। मृतकों में माँ बेटी भी शामिल। हिलसा के राजगीर मसाल उद्देश्य देवी के घर पर उनकी बेटी कंचन कुमारी तीज का पूजा करने के लिए आई थी। वह भी ऑटो में मां के साथ ही जा रही थी। इस घटना में मां बेटी की मौत हो गई। वहीं सास गंगा देवी की मौत हो गई और बहू काजल कुमारी इलाजत है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया। कहा कि दुर्घटना काफी दुखद है। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो दोस्तों, देख सकते हैं जिनकी मौत हुई है उनका नाम लिस्ट में है। चंदन कुमार जो कि 30 वर्ष के थे, वो ऑटो चालक थे। कुसुम देवी जो कि 48 वर्ष थी। बबीता देवी जिसकी उम्र 38 वर्ष की थी। रेणु देवी 35 वर्ष की। उदेशा देवी 48 वर्ष की। गंगा देवी 50 वर्ष की। संजू देवी 60 वर्ष की। दीपिका पासवान 35 वर्ष की। कंचन कुमारी 45 वर्ष की थी। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र की सीमेंट फैक्ट्री के पास हाईवा व टेम्पो के बीच टक्कर में गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी घाट जा रहे लोगों की गई जान। मालवा गांव के 9 लोगों की मौत के पसरा मातम। शनिवार की सुबह हिलसा फतुहा मुख्य मार्ग के पटना एवं नालंदा जिले के सीमावर्ती इलाका पटना जिला के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास हाईवे ट्रक टेम्पो के बीच टक्कर हो गया। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। हादसा तब हुआ जब एक हाईवा
ट्रक ने सामने से आ रही ऑटो को सीधा टक्कर मार दी। मरने वाले 8 महिलाएं एवं एक पुरुष शामिल है। सभी मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालवा गांव के रहने वाले थे। ये सभी गंगा स्नान के लिए फतुहा के त्रिवेणी घाट पर स्नान करने के लिए ऑटो रिजर्व कर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घायल को बचाने दौड़े, तब तक टक्कर मार दी। हाईवे सुबह सन्नाटा के साथ झमाझम हो बारिश का फायदा उठाकर भाग निकला। घायलों को किसी तरह अस्पताल स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सड़क के चारों ओर लाश और उसके चपले सामान बिखरे पड़े हैं। सड़कों पर खून के छींटे पड़े हैं। ऑटो पर सवार 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 इलाज के अस्पताल जाने में क्रम में एक इलाज के दौरान तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इस भीषण हादसे से पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को पहले नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, फिर वहां से घायलों को गंभीर हालत देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। मृतक के स्वजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग, दनियामा सिटी एसडीओ सत्यम सहाय, हिलसा एसडीओ अमित कुमार पटेल, हिलसा डीएसपी शौलज्जा, दनियामा डीएसपी संजीव कुमार, दनियामा बीडीओ प्राकृतिक नयन, दनियामा सीओ गीता देवी, कराए सुराज सीओ मणिकांत कुमार, हिलसा थाना अध्यक्ष अजीत कुमार, कराया सुराय थानाध्यक्ष अमित कुमार समेत विभिन्न थाना के पुलिस पहुंचकर समझाने का प्रयास करने लगे। हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम, मुख्य पार्षद धनंजय कुमार, युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास कुमार व अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। मृतक के आश्रितों को तत्काल मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ 20-20 हजार रुपये का चेक देने का सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजा देने के आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच में भेज दिया गया। हादसे के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से हाईवे को जब्त किया, हालांकि चालक पुलिस को हाथ नहीं लगा। मालवा गांव निवासी रविंद्र प्रसाद के 65 वर्षीय पत्नी संजू देवी रविंद्र प्रसाद सरदार पटेल कॉलेज हिलसा में चपरासी के पद पर कार्यरत थे, जो कि 1 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। मालवा गांव निवासी वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी गंगा देवी, इन्हें 3 पुत्र 3 पुत्री है। गंगा देवी अपने पति के भाई अजय कुमार की पत्नी काजल देवी के साथ गंगा स्नान करने जा रही थी। काजल कुमारी जख्मी है, जिसका इलाज जारी है। मालवा गांव निवासी धनंजय पासवान की पत्नी दीपिका पासवान है। धनंजय पासवान दुबई में रहते हैं। इनके एक 11 वर्षीय पुत्री रितिका कुमारी एवं 8 वर्षीय पुत्र यशराज है। मालवा गांव के निवासी शंकर चौधरी के पुत्र चंदन कुमार गांव के ही एक व्यक्ति का टेम्पो भाड़े पर चलाकर महीने के 5 से 6 कमाता था। बड़े भाई उपेंद्र चौधरी को 1 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। मृतक बबीता देवी, मृतक रेणु कुमार जख्मी देवी को भाई की पत्नी की मौत, एक पत्नी जख्मी। मालवा के श्रवण राम के 4 पुत्र हैं। शंभू राम, मुकेश राम, विकास राम एवं मुकेश राम। शंभू राम की पत्नी मृतक बबीता देवी हैं। शनिवार हादसे में इन लोगों की हुई मौत। हिलसा थाना क्षेत्र में मालवा गांव के रहने वाले मृतक टेम्पो चालक शंकर चौधरी, 20 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार, धनंजय पासवान के 26 वर्षीय पत्नी दीपिका पासवान, वीरेंद्र प्रसाद के 50 वर्षीय पत्नी गंगा देवी, रविंद्र प्रसाद के 65 वर्षीय पत्नी संजू देवी, शंभू राम के 37 वर्षीय पत्नी बबीता देवी, विकास राम के 32 वर्षीय पत्नी रेणु देवी,
परशुराम पंडित 55 वर्षीय पत्नी उदेशा देवी त्रिपुरारी शरण के 35 वर्षीय पत्नी कंचन कुमारी, चंदन मौली पांडे की 50 वर्षीय पत्नी कुसुम देवी, मृतक महिला के उदेश देवी एवं कंचन कुमारी माँ बेटी हैं। जख्मी में नीलम देवी कुमारी, पूनम कुमारी एवं सविता कुमारी हैं। पदाधिकारियों ने किया कैंप। 6 घंटे तक जाम रही सड़क। शनिवार को आहले सुबह लगभग 6:15 बजे हिलसा फतुहा स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की जानकारी पर पटना जिले के अलावा नालंदा के अधिकारी व पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पहुंचकर कैंप करती है। घटना की जानकारी होते ही पटना जिले के ग्रामीण डीएसपी विक्रम सिंघा, शाहजहांपुर थानाध्यक्ष अलावे हिलसा डीओ अमित कुमार पटेल, हिलसा डीएसपी सौजल्य हिल्सा अमित कुमार सिंह आदि ने करीब 6 घंटे तक कैंप करते हुए लोगों को आक्रोश का सामना करते हुए अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ से मामला के शांत कराया, जिसके बाद सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हादसे के बाद लगभग 6 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया, जिसके दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। यहां तक कि जाम में कई एम्बुलेंस व सब वाहन भी फंसा रहा। जाम हटाए जाने के बाद वाहनों का परिसंचालन शुरू किया गया। 6 घंटे तक जाम के कारण आवागमन काफ़ी प्रभावित रहा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, विभिन्न कार्यालय यांत्रिक परेशान का सामना करना पड़ा। मुख्य सड़क होने के कारण विविध व्यवस्था चरमरा गई। घायलों में शामिल इस हादसे में मालवा गांव के ही अजय कुमार की पत्नी काजल कुमारी, मुकेश राम की पत्नी पूनम देवी, सविता देवी एवं नीलम देवी गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा है। हालांकि हालत नाजुक बताई जा रही है। सीमेंट फैक्ट्री के पास अवैध रूप से दोनों ओर लगे रहते हैं ट्रक। हिलसा फतुहा मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे पर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पास अवैध रूप से दोनों ओर ट्रक लगे रहते हैं और फैक्ट्री के पास तीखा रास्ता है। विपरीत दिशा में आने वाली कई वाहनें गाड़ी प्राणी नहीं दिखाई देता है। यात्रियों का कहना है कि सुबह और शाम मुख्य पथ पर लंबा जाम लगने लगता है। ट्रक से नालंदा और पटना की सीमा होने के कारण दोनों सीमा की पुलिस वसूली करती है। आए दिन कुछ न कुछ सड़क हादसे होते रहती हैं। समय रहते इसका निदान नहीं किया गया तो कभी भी समय अनहोनी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के ट्रक लगाने के लिए अलग पार्किंग होना चाहिए। सड़क पर ट्रक लगा रहता है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं होते रहती है। देख सकते हैं ये घटना कितना दर्दनाक है। ताकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं दीपिका पासवान, बबीता देवी, कंचन देवी, रेणु देवी, संजू देवी, उदेशा देवी, कुसुम देवी, गंगा देवी, चंदन कुमार। भगवान आत्मा की शांति दे। तो दोस्तों इसी के साथ एक और न्यूज आ रही है कि जैसे कि हम सभी लोग को पता है राहुल गांधी अभी बिहार में आए हुए हैं। राहुल गांधी का मखाना किसानों से संवाद। कटिहार राहुल गांधी की वोटर अधिकारी यात्रा शनिवार को कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां सिमरिया व गोड़ावाड़ी में राहुल गांधी ने मखाना किसानों से खेत में जाकर सीधा संवाद किया। मजदूरों ने उन्होंने अपने कामकाज, दिक्कतों और परिश्रमिकों की जानकारी दी। 26 और 27 को प्रियंका भी आएंगी। 26 व 27 अगस्त को प्रियंका गांधी ब्रांडा वोटर अधिकारी यात्रा का हिस्सा बनेंगी। 27 को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, 29 को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और 30 को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों राहुल गांधी खुद खेत में हेलकर मखाना उपजाने वाले किसानों से बात की और उन्होंने उनके दिक्कतें और परेशानी को सुना। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं बिहार में कितने जोरों शोरों से बाढ़ आ रहा है। बाढ़ को लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण किया गया।
घाटों सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विधायक विजय सम्राट ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर शनिवार को राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान विधायक ने बाढ़ से प्रभावित अलावपुर महमदपुर गांव के दौरा कर वहां से पीड़ित परिवारों के बीच खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सोनू साव, घाटकोसुभा प्रखंड प्रमुख तारिक अनवर शेखपुरा प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि पन्नू गुप्त, राजद नेता प्रमोद कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर राजद विधायक ने कहा कि आपदा इस कठिन समस्या समय में लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच खाद्य सामग्री देकर उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। विधायक के द्वारा पिछले कई दिनों से घाटकोसुभा प्रखंड के राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि राजगीर में एशिया लेवल पर होने जा रहा है गेम, जिसके मेंटेनेंस के लिए बिजली के लिए 28 तारीख से 29 तारीख तक बिजली की बाधित होती रहेगी। मेंटेनेंस के लिए आज से 28 तक बिजली रहेगी बाधित। बारिश के दौरान पावर डिग्री में मेंटेनेंस कार्य को लेकर नगर क्षेत्र शेखपुरा के दर्जनों मोहल्लों के बीच बिजली आपूर्ति बाधित रहने का सूचना जारी किया गया है। मेंटेनेंस कार्य 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच निर्धारित किया गया है। यह कार्य सवेरे 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24, 25, 26, 27 और 28 अगस्त को नगर क्षेत्र में गिरहिंडा फीडर के कुछ लाइन बाधित रहने की सूचना दी गई है, जिसके कारण नगर क्षेत्र में बुधौली, महादेव नगरी, चरियारी, पथरैटा, कटिकोला, जुआड़ा, कॉलेज मोड़, गिरहिंडा और जखराज स्थान की बिजली व्यवस्था बाधित रहेगी। इस सूचना को प्रसारित करते हुए बिजली उपभोक्ता को इस समय सारणी के बीच अपनी बिजली संबंधी आवश्यक को पूरा करने के लिए सलाह दी गई है। इस प्रकार 25 एवं 27 अगस्त को सवेरे 9 बजे से अपहर 3 बजे तक कटरा फीडर का कुछ भाग बंद रखा जाएगा, जिसके नगर क्षेत्र में मखदूमपुर, राजोपुर, स्टेशन मोड़, इंदौर आदि मोहल्ले में बिजली बाधित रहेगी। गौतम बल है कि बिजली कंपनी द्वारा लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस का काम इन दोनों किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में साथ साथ शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को बिजली से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कटिहार में महादलित परिवारों से की मुलाकात। वोटर अधिकार व हुनर का हक हम खोने नहीं देंगे, राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिले के कोढ़ा प्रखंड के सिमरिया व गेड़ाबाड़ी में मखाना मजदूर से मिलने के बाद लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजदूरों के साथ हुई बातों को साझा किया। राहुल गांधी ने स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वोट चोरी सरकार को इनकी कदर है, ना फिक्र है और न आय दिया नहीं न्याय दिया है। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार और हुनर का हक देने सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों को ही हम खोने नहीं देंगे। इसके बाद पूर्णिमा लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उन्हें आदिवासी व महादलित परिवारों से मिलाया। इन बार की मतदान सूची काट दिया गया है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी से बातचीत के दौरान बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया था, लेकिन इस बार उनका नाम मतदान सूची में हटा दिया गया है। लोगों का कहना था कि इनके पास कोई सत्यापन के लिए भी कुछ नहीं, फिर भी उनका नाम सूची से गायब कर दिया। कई महादलित परिवारों ने भी राहुल
गांधी को अपनी पीड़ा सुनाई। इस मौके पर सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी को अवगत कराया कि बड़ी संख्या में महादलित परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ सीएम नीतीश कुमार, कई साहित्यकारों और हिंदी से वरियों को मुख्यमंत्री ने सराहा, किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार को वितरण किया। इनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चयनित और इस समारोह में उपस्थित 12 साहित्यकारों व संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसका आयोजन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत राज्य भाषा द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय भेंट के पुरस्कार वितरण के दौरान अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा दीक्षा सहित उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विशिष्ट योगदान के लिए जियालाल आई को बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह एवं 5 लाख की पुरस्कार राशि दी गई। सृजनात्मक लेखक के माध्यम से सामाजिक समरसता को निरूपित करने में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर शिव नारायण को बीपी मंडल पुरस्कार दिया गया है। इसके अंतर्गत उन्हें अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख की पुरस्कार की राशि दी गई। 15 श्रेणियों में दिया जाता है पुरस्कार। हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2023-24 के अंतर्गत 15 श्रेणियों में 15 साहित्यकारों व 5 संस्था का चयन किया गया है। इनमें उपलब्ध 12 साहित्यकारों व संस्थाओं को हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुछ कारणों से 3 साहित्यकार व संस्था यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। ये रहे मौजूद मौके पर विप के उप सभापति डॉक्टर राम बच्चन राज, सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सीएम के सचिव अनुपल कुमार और कुमार रवि, पीपीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, राजभाषा के निर्देशक एसएम परवेज अलावा उपस्थित थे। उपन्यास और आलोचना के लिए पुरस्कार। इसके साथ ही उपन्यास, कविता, आलोचना आदि में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर महेंद्र मधुकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसके अंतर्गत उन्हें अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह के 4 लाख पुरस्कार राशि दी गई। आंचलिक कथा लेखक के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ऋषिकेश सुंभल को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। इसके अंतर्गत उन्हें अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह एवं 4 लाख के पुरस्कार राशि प्रदान की गई। तो देख सकते दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत मंडप में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत जल्द अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से मानवता के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले रहस्यों को उजागर करने के लिए एक गहन अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन की तैयारी करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक वीडियो संबोधन में मोदी ने घोषणा की, भारत भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का समूह बनाने की तैयारी कर रहा है और उन्होंने युवाओं से इस समूह का हिस्सा बनने का आग्रह किया। आप वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत भारत जल्द ही गगनयान मिशन लॉन्च करेगा और अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने वीडियो संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री की बधाई दी। कहा कि शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा
फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, जो वो पल और अनुभूति थी वो शब्द से परे हैं। चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इसरो अध्यक्ष। कार्यक्रम के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाले अन्य अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के चेयरमैन बी नारायण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बी नारायण ने कहा कि 23 अगस्त 2023 एक ऐतिहासिक दिन था। भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। हम ऐसा करने वाला एकमात्र भारत देश है। भारत के प्रधानमंत्री ने हमें अंतरिक्ष यात्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दिशा निर्देश है। उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में घोषित किया। हम चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन शुरू करने जा रहे हैं। 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2028 तक पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। जापान और यूरोपीय एजेंसियों हमारे अंतरिक्ष मिशन को लेकर उत्साहित। शुभांशु शुक्ला। द्वितीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि मैं उत्साहित हूं कि हम क्या करने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कई बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसे गगन मिशन, भारतीय मिशन स्टेशन और चंद्र पर उतरना। भारत के लिए यह उत्साह पूरी दुनिया में मौजूद है। जापानी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों हमारे मिशन को लेकर बहुत अधिक उत्साहित हैं। जहां तक अंतरिक्ष अन्वेषण का सवाल है, यह हमारे देश के लिए स्वर्णिम काल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 2028 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।